welcome back to our new video class, high class 3. So as in our previous video class we seen the use of has, then have, am, is, are, was, were. yes, हमने ये सब देख लिया है कि इसका यूज़ किस तरीके से करना है. ओके, तो चलिए अब हमने जब इतना देख लिया है तो अब लेटर राइटिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि लेटर राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि हमें पता है आजकल ईमेल बहुत यूज़ होता है, टेक्स्ट मैसेजेस बहुत यूज़ होते हैं. यस, इनके थ्रू लोग एक दूसरे के पास अपनी फीलिंग्स तो बता देते हैं, लेकिन पहले का जो ज़माना था, पहले लेटर राइटिंग की जाती थी और लेटर राइटिंग करने का अपना एक अलग ही मज़ा था. मतलब उसके अंदर हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस इतना एंथुसियास्टिकली डिस्क्राइब करते थे कि हमें लगता था कि जो बंदे को हम लेटर लिख रहे हैं वो हमारे सामने है और हम उससे प्यार से ये सारी बातें कह रहे हैं. लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा है. अब ईमेल हो गया या फिर टेक्स्ट मैसेज हो गए, इनके थ्रू हम सेकेंड्स में तो हमारे इमोशंस, फीलिंग्स हम बता सकते हैं, लेकिन लेटर राइटिंग वाली मज़ा टेक्स्ट मैसेज में या फिर ईमेल में नहीं आती है. ओके, तो हम आज भी लेटर राइटिंग को फॉलो अप करते ही हैं, क्योंकि लेटर राइटिंग एक हमारी लाइफ का अविभाज्य घटक है. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी कांट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम आवर साइड. ओके, सो हम इसे कभी भी जुटला नहीं सकते हैं कि लेटर राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. ओके, तो आपको क्या करना है, अब आपको लेटर राइटिंग लिखना सीखना होगी. ओके, तो लेटर राइटिंग बहुत ही यूज़फुल होती है, जॉब्स के लिए यूज़फुल होती है. कोई एप्लीकेशन देना होता है, कहीं पे आपको काम करना है, कहीं पे जॉब करना है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स अगर आपके फ्रेंड्स या फिर सराउंडिंग्स तक अगर पहुंचाना है तो डेफिनेटली लेटर राइटिंग बहुत ही यूज़फुल चीज़ है. ओके, तो आज आपको क्या करना है, आपको लेटर राइटिंग लिखनी है. किस बारे में लिखना है, आपको लेटर राइटिंग तो लिखना है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक आज सैम्पल बताऊंगी कि लेटर राइटिंग किस तरीके से लिखी जाती है. ओके, सो लेट्स रीड व्हाट विनीत रोट इन हिज लेटर टू हिज फ्रेंड अमित. डू नॉट फॉरगेट टू लुक एट द फॉर्मेट ऑफ द लेटर. आपको देखना है कि आज विनीत ने अपने फ्रेंड अमित के लिए क्या लिखा है उसके लेटर में. ओके, तो चलिए हम सैम्पल को देखते हैं. ये देखिए, ये है हमारा सैम्पल. और आपको ध्यान में रखना है कुछ बातें कि जब हम लेटर राइटिंग करेंगे तो क्या क्या हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे होती है. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या इम्पॉर्टेंट है, हमें इम्पॉर्टेंट होता है जो सेंडर का एड्रेस होता है. सेंडर मीन्स जो लेटर लिख रहा है. ओके, उसे हम सेंडर कहते हैं. किसे हम सेंडर कहते हैं, जो पर्सन लेटर लिख रहा होता है उसे हम सेंडर कहते हैं. तो आपको आपके लेटर में, यानी कि जो आपका ये पेज है, ओके, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको क्या करना होता है, सेंडर का एड्रेस लिखना होता है. क्या लिखना होता है, सेंडर का एड्रेस लिखना होता है. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 25 ग्रीन फील्ड रोड, लखनऊ 226002. ये क्या है, ये हो गया सेंडर का एड्रेस. सेंडर कौन है, सेंडर है विनीत, है ना. तो अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आपका यहाँ पे एड्रेस आएगा. ओके, उसके बाद में है डेट. डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है माय डियर स्टूडेंट्स. जिस दिन आप लेटर लिख रहे होते हो उस दिन की डेट वहाँ पे आपको लिखनी होती है आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस. आप जैसे सेंडर का एड्रेस लिखोगे, सेंडर का एड्रेस फॉर एग्जांपल 3 लाइंस का है, तो चौथी लाइन में आपकी डेट होगी. ओके, और डेट एक्सपांडेड फॉर्म में होगी. एक्सपांडेड फॉर्म में मीन्स 12/10/2020 इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम. ओके, किस तरीके से लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे डेट दी हुई है 25 अगस्त पूरा लिखेंगे हम, AUGUST अगस्त. उसके बाद में कॉमा देंगे
और ईयर लिखेंगे 2020। यहाँ पे लिखा है 2012, तो हम 2013, तो मैंने भी यहाँ पे 13 लिख दिया। ओके, तो सेंडर के एड्रेस के बाद, यानी जो पर्सन लेटर लिख रहा है उसके एड्रेस के बाद आपको क्या लिखना होता है, डेट लिखना होता है, और डेट हमेशा एक्सपांडेड फॉर्म में होगी, याद रखना। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको सैल्यूटेशन देना होता है। ओके, सैल्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? सैल्यूटेशन का मीनिंग होता है जिसे भी आप लेटर लिख रहे हो उसे डियर, रिस्पेक्टेड, इस तरीके से कह के बुलाते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सेम यहाँ पे सैल्यूटेशन यूज़ करना है। सैल्यूटेशन का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया ना। सैल्यूटेशन हम कब यूज़ करते हैं बेटा? जब हमारे लेटर की स्टार्टिंग हम किसी के लिए करेंगे और वहाँ पे वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे हम रिस्पेक्टेड या फिर डियर कह के कहेंगे। क्या कहेंगे? रिस्पेक्टेड या फिर डियर कह के बुलाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, डियर अमित। क्या लिखा है? डियर अमित। ओके, तो ये क्या है, हमारा सैल्यूटेशन है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होता है बेटा, डेट के बाद आपने 1 लाइन स्पेस देना होता है और सैल्यूटेशन लिखना होता है। सेम उसके बाद जैसे सैल्यूटेशन आपने लिखा, फिर से आपको 1 लाइन स्पेस देकर फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है। हमारे लेटर में मिनिमम 3 पैराग्राफ्स एक्सपेक्टेड हैं। ओके, तो पहला पैराग्राफ किसके बारे में होता है? पहला पैराग्राफ हम हालचाल लेते हैं किसी का, कि मतलब हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई विश यू वुड लाइक माई बर्थडे पार्टी, हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन। इस तरीके से फर्स्ट पैराग्राफ में हालचाल लिया जाता है। देन सेकेंड पैराग्राफ में क्या करना होता है, सेकेंड पैराग्राफ में आपको क्या करना होता है, जो रीज़न होता है आपके लेटर का, ओके, उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो। उसके बाद आपका जो थर्ड पैराग्राफ होगा उसमें आपको क्या करना होगा, आपको आपका लेटर एंड करना होगा। क्या करना होगा? एंड करना होगा। मतलब थर्ड पैराग्राफ आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा लेटर किस तरीके से है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल, आई विश यू कुड हैव कम फॉर माई बर्थडे पार्टी। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ किस बात के लिए, कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे बर्थडे पार्टी में आओ। तो यहाँ पे रीज़न बता दिया और हालचाल भी पूछ लिया। अब सेकेंड पैराग्राफ क्या कहता है, अंकल माथुर हैज़ गॉट मी अ लवली मॉडल एरोप्लेन फ्रॉम लंदन। अंकल माथुर ने क्या किया है, मुझे एक बहुत ही लवली क्या दिया है, एरोप्लेन का मॉडल दिया है। और उन्होंने कहाँ से लेके आया, वो लंदन से लेकर आया था। इट इज़ बैटरी पावर्ड एज एंड कैन फ्लाई फॉर एन आवर। तो इसकी जो बैटरी का जो पावर है वो 1 आवर तक वो एरोप्लेन उड़ सकता है। और उसके बाद ये हो गया सेकेंड पैराग्राफ। देन थर्ड पैराग्राफ क्या कह रहा है, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू रिसीव इट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो एरोप्लेन का मॉडल जो अंकल माथुर ने लंदन से मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आया है मेरे लिए, मैं उसे रिसीव करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। फादर इज़ हेल्पिंग मी टू पुट द पार्ट्स टुगेदर, आई होप इट विल बी रेडी फॉर फ्लाई ऑन संडे। पापा क्या कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं कि वो सारे जो एरोप्लेन के जो मॉडल के जो पार्ट्स हैं उससे ज्वाइन करें। और मैं ये होप कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि संडे तक मेरा एरोप्लेन फ्लाई करेगा। ओके, उसके बाद में फोर्थ पैराग्राफ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्थ पैराग्राफ भी दिया हुआ है। ओके, आप छोटे बच्चे हो इसलिए यहाँ पे आपको फोर्थ पैराग्राफ भी दिया हुआ है।
वरना जनरली आपके लेटर में 3 ही पैराग्राफ होते हैं। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है, प्लीज़ कम ओवर टू प्ले विथ मी व्हेन यू फील बेटर। तो मुझे ये लगता है कि तुम मेरे साथ आओ और मेरे साथ ये एरोप्लेन खेलो, लेकिन कब, जब तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सॉरी माई डियर स्टूडेंट्स कि मेरा थ्रोट का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ रहा है, इसलिए मेरी वॉइस आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रही होगी, तो आई एम वेरी गिल्टी फॉर दैट। तो ये था हमारा कंक्लूडिंग पैसेज। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर देना है। सब्सक्रिप्शन में आप क्या लिखोगे, योर्स लविंग फ्रेंड। क्या लिखोगे, योर्स लविंग फ्रेंड। उसके बाद कॉमा देकर क्या लिखोगे, विनीत। विनीत कौन है, विनीत इज़ अ पर्सन हु सेंड्स दिस लेटर। ये लेटर कौन लिख रहा है, ये लेटर विनीत लिख रहा है। विनीत का एड्रेस हमने लिख दिया था ऊपर, तो वही ये विनीत है, ये जो लेटर लिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको लेटर राइटिंग करनी होती है। सो लेटर राइटिंग में कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स। पहले आपको सेंडर का एड्रेस लिखना होगा, उसके बाद जस्ट आफ्टर आपको डेट एक्सपांडेड फॉर्म में लिखनी होगी। उसके बाद एक लाइन का स्पेस देकर आपको सैल्यूटेशन लिखना होगा। फिर उस सैल्यूटेशन लिखने के बाद कॉमा देकर आपको फिर से एक लाइन का स्पेस देना होगा, और उसके बाद आपको आपके पैराग्राफ स्टार्ट करने हैं। मिनिमम 3 या 4 पैराग्राफ में आपका लेटर होना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे आप, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर दोगे। ओके, सिग्नेचर किसकी होगी, जो पर्सन लेटर लिख रहा है उसकी। ओके, सो इन दिस वे दिस इज़ अवर लेटर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।